माँ एक और घूंट पी लो। जल्दी से निकल जाओ, ये घर हम ले रहे हैं। भैया कृपया करके कुछ दिन और दे दो, महीने की शुरुआत तक। महीने की शुरुआत में हम चलेंगे। तुम अभी भी सोचते हो कि तुम अमीर घर के बच्चे हो? तुम्हारे पिताजी जेल में हैं। तुम तो बेकार हो, कुछ नहीं करने वाला आलसी। इन्हें बाहर फेंक दो। कृपया, मेरी माँ बीमार है। बस एक रात, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। रात कितनी अच्छी है, स्ट्रीट फूड खाने जा सकते हैं, पूंछ हिलाकर भीख मांगोगे, है ना मिसेस लियो? क्या देख रहे हो? दोनों को बाहर फेंक दो। हटो, अगर तुमने मेरी माँ को छुआ तो मारो इन्हें। मेरे बेटे को मत मारो। हटो। माँ, मैं तुमसे लड़ूंगा। बहया राजधानी जाकर भी वापस भगा दिए गए, और सोने की हिम्मत। लिन फेंग वापस आ गया है, जल्दी से माँ को देखने दो। माँ, बहुत अच्छा हुआ तुम नहीं मरी। तुम्हें क्या हुआ है लिनफेंग? अभी आए हो और माँ को मरने की बात कर रहे हो? ये सब इतने जवान कैसे दिख रहे हैं? अभी कौन सा साल है? 1996 का नाटक मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने पर्याप्त मुसीबत नहीं खड़ी की? अभी कौन सा साल है? 1996। नालायक बेटा, फिर से जुआ खेलने पैसे ले जाएगा। यह तुम्हारी माँ की आखिरी बचत है। माँ, मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार और कोशिश करो, साइकिल से मोटरसाइकिल बन जाएगी। 1996। माँ, बहुत अच्छा हुआ, पहले मैं गलत था। मैं अब नया जीवन शुरू करूंगा, तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी? हमारा पैसा वापस करो। खून का बदला खून, मेरे पिता को वापस करो। खून का बदला खून। हटो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिसने मेरी माँ को छुआ उसकी खैर नहीं। भाई झांग, बातचीत से हल निकालते हैं। मेरे पिता अब तुम्हारी वजह से बिस्तर से उठ नहीं सकते। मैनेजर के साइन के बिना मरम्मत का पैसा कोई नहीं ले सकता। तुम मुझे रोकोगे? मैं उसका बेटा हूं। आगे से यह वाटर प्लांट मेरा होगा। यह सभी गलती। इस कमीने को मारो। उसे मारो। रुको, अगर तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या मेरे पिता की टांग तुम्हारे इस निकम्मे ने तोड़ दी? क्या हम उसे सबक नहीं सिखा सकते? हाँ, मेरे पिता तुम्हारे इस बदमाश बेटे की वजह से। मैंने कहा था ये काम की चोट है, इसे काम की चोट के तौर पर निपटाओ। जी, काम की चोट का कोई सवाल ही नहीं। अगर आज यह मामला हल नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी जान ले जाएगी। अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो एक जान के बदले एक जान। हाँ, एक जान के बदले एक जान। माँ, पापा, यह मेरी गलती है, मैं इसे सुलझाऊंगा। तुम अपने कछुए के खोल में छिप जाओ, यहाँ मत उलझाओ। खाने के अलावा तुम कुछ करते भी हो? निकम्मे, हल करो। हर महीने 1000। अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बता दूं, हम रोज आकर तंग करेंगे, तुम्हारा कारखाना बंद करवा देंगे। हाँ, 1000। मुझे सिर्फ कुछ 100 रुपए मिलते हैं। चालाक, महीने के हिसाब से मांगो, लेकिन बाद में हर महीने 20,000 हो गए। बस अफसोस है कि उस समय कोई कानून जानने वाला नहीं था। 1000, दूर हो जाओ। तुम कहते हो तुम्हारे पिता की टांग मैंने तोड़ी है, कोई सबूत है? तुमने अपने पिता के नाम की नकली हस्ताक्षर करके मरम्मत का पैसा ले लिया। उपकरण की मरम्मत समय पर नहीं हुई। मेरे पिता की टांग अभी भी खराब है। क्या तुम बचना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आओ, मारो मारो मारो। अगर तुम मारोगे तो मैं गिर जाऊंगा। मारपीट करने वालों को पुलिस पकड़ लेगी। फिर आप जानते हैं, सिर्फ काम की चोट है। कानून के अनुसार एक बार का मुआवजा दिया जाएगा। अगर तुम लोग और उपद्रव करोगे तो मुआवजे का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये निकम्मा पहले कभी कछुए की तरह छिपता था, मुसीबत आते ही भाग जाता था। अब किसी से नहीं डरता। बताओ, कितना पैसा दोगे? 30,000, 1 लाख, 1 लाख। लिनफेंग, तुम सच में अपने पिता को लूट रहे हो? भूल गए कि अभी 1996 है। 1 लाख ठीक है, पैसा ले आओ। महीने के अंत में आकर ले जाना। ये निकम्मा 1 लाख रुपए लूटने से भी ज्यादा है। मेरे पास एक जगह है जहां लूटने से भी जल्दी पैसा मिलता है। शेयर खरीदो। शिंगुआंग डिजिटल। भाई, ये शेयर तो हरे रंग में चमक रहा है। हाँ, अब नहीं खरीदा तो फिर मिलेगा ही नहीं। छोटे बच्चे, अभी तो दाढ़ी भी नहीं आई और शेयर मार्केट में उतर गए। संभल जा, वरना सब कुछ गवा देगा। बड़े भाई की सुन ले। जल्दी से घर जाकर चुसनी पकड़ लो, यहाँ शर्मिंदा मत हो। और सुनो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 10 लाख। भाई, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सूद से भाई है। सूदखोर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस शेयर का उछाल सूद से भी ज्यादा होगा। अगर ये शेयर बढ़ा तो मैं तुम्हें पापा बुलाऊंगा। शेंगुआंग डिजिटल के शेयर 1996 में बहुत तेजी से बढ़े थे। एक दिन में 500 पॉइंट चढ़े और फिर एक हफ्ते में और भी शुभ, यह 900 पॉइंट भी पार कर गया। तो फिर मुझे पापा बुलाने का इंतजार करो, सब खरीद लो।
बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया। क्या 5 गुना? ये तो बहुत ही अजीब है। मुझे क्यों नहीं मिलता ऐसा भाग्य? सब बेच दो। छोटे बच्चे। नहीं पापा, क्या मैं अभी ये शेयर खरीद सकता हूं? यह तो तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन अगले हफ्ते मत खरीदना। धन्यवाद प्रतिभाशाली। तुम नहीं देख रहे, ये अभी भी पता है। मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाऊंगा। मत जाओ, वो शेयर। मुझे लगता है तुम अपने पापा को भी इतनी जल्दी नहीं बुलाते। इन्हें बेचकर शिंगवांग डिजिटल खरीदो, शिंगवांग डिजिटल खरीदो। लिन तियानजोंग, आज मुझे 1.3 लाख वापस करने का वादा किया था। या तो अपने बेटे का कर्ज चुकाओ, या फिर मैं तुम्हारा वाटर प्लांट जला दूंगा। शांति से बात करो, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। वरना शांति से बात करो, हाई ब्लड प्रेशर। क्या तुम्हें लगता है मैं बीमार नहीं हूं? पैसे वापस करो। अभी इतने नकद पैसे नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर लिया है। आओ, ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दो। लिन, आज मुआवजा देने का वादा किया था। फाइनेंस विभाग क्यों कह रहा है कि पैसे नहीं है? कल की बात कल देखेंगे। कल तुम पैसे लेकर भाग जाओगे। लिन, मेरा मुआवजा वापस करो। बहन, हाथ हटाओ। पहले उसे ये एग्रीमेंट साइन करवाओ, वरना तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। निकल जाओ। मैं खुद साइन करता हूं। अंगूठा लगाओ, लिन फेंग। कंफर्मेशन के बिना मैं साइन नहीं कर सकता। शराब नहीं पीते तो सजा पाओगे क्या? तुम्हें। जो कोई भी मेरे पिता को छुएगा, मैं उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा। ठीक है, तू कमीना है। बिल्कुल सही वक्त पर आया। जाओ। भैया, मैं गलत था, मैं चला जाता हूं। तुमने मेरे पिता का पैर तोड़ दिया। ऐसे का बिल्कुल। तू हमें भिखारी समझता है। 10,000 का वादा किया था। आज ये पैसे नहीं दिखे तो हम नहीं जाएंगे। चंग भैया, मैं अस्पताल जांच करा चुका हूं। तुम्हारे पिता का पैर सिर्फ फ्रैक्चर है, 9वें ग्रेड का नुकसान। कानून के मुताबिक हमें 9 महीने की तनख्वाह देनी होगी, यानी 6,000 से कम। अगर तुम लोग अब भी उलझे रहोगे तो हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। तब तुम्हें ये 10,000 भी नहीं मिलेंगे। ये बदमाश दिन भर कुछ नहीं करता, अब अचानक इतना ज्ञानी कैसे हो गया? भाई, हम सब एक परिवार हैं। ये मामला मेरे हिसाब से यही तय कर लो। ठीक है, तो हम साइन करके अंगूठा लगा देते हैं। चलो जाओ। खत्म। भैया, तुम अपना काम करो। अलविदा नहीं कहूंगा। मैंने सोचा तुम सुधर गए हो। तुम तो और बढ़कर सूदखोरी करने लगे। पिताजी, मैंने सूदखोरी से पैसे कमाए हैं। देखो, ये सब मैंने शेयर बाजार से कमाया है। मुसीबत हो गई चाचा। लिनफे ने सूदखोरी कर ली। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये तुमने कमाया है। इतने पैसे का कितना ब्याज होगा? बेकार, दिन भर कुछ नहीं करता। अब तो चालाकी भी सीख ली। एक जगह से उधार लेकर दूसरी जगह चुकाता है। क्या तुम हमारी वाटर प्लांट को बर्बाद कर दोगे तभी मानोगे? पिताजी, ये पैसे सच में मैंने शेयर बाजार से कमाए हैं। बस करो। तुम्हारे दिमाग से और क्या होगा? शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, तुम समझते हो? बदलने का नाम नहीं लेते। पिताजी। झाओ साहब, नमस्ते। लिन साहब, वो उपकरण ठीक है, तो बाकी पैसों का मामला। हाल ही में वाटर प्लांट में कुछ दिक्कत है, नहीं तो मैं दे देता। क्या हुआ लिन साहब? इतने बड़े वाटर प्लांट में पैसे नहीं? प्लांट पिछले 15 दिन से बंद है, अभी तक पैसे वापस नहीं आए। पैसे की कमी है तो कोई बात नहीं, मुझे 40% हिस्सेदारी दो। 30,000 का उपकरण। आप 40% हिस्सेदारी चाहते हैं। मैंने सुना है आपके ग्राहक सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुंच गए हैं। अगर मैं उपकरण हटा दूं तो क्या वो आपके साथ काम करेगा? जाओ बॉस, आप मौके का फायदा उठा रहे हैं। लिन बॉस, इतनी बुरी बात न कहें। हम सभी व्यापारी हैं। चाचा, ग्राहक सेल्स डिपार्टमेंट में हम नहीं कर सके, वरना उसे थोड़ी हिस्सेदारी दे दो। पापा, हिस्सेदारी नहीं चाहिए। ये वही शेयर बाजार वाला पिता है। थू, शेयर बाजार का विलक्षण बच्चा। हम अभी स्टॉक एक्सचेंज में मिले थे। सूदखोरी से पैसे उधार लेकर शेयर बाजार में निवेश किया और 5 लाख कमाए। आप में हिम्मत है तो कह सकते हैं कि 5 लाख उसने कमाए हैं। ऐसा होगा तो भी आपका उपकरण नहीं खरीदूंगा। क्या आप इंसान भी हैं? फैक्ट्री में इतनी बड़ी समस्या है, थोड़ा पैसा उधार मांगने में क्या हर्ज है? आप स्थिति को समझ नहीं रहे। अभी ग्राहक दरवाजे तक आ गए हैं। अगर मैं उपकरण हटा दूं, क्या वह आपके साथ काम करेगा? लिन फेंग, अभी वाटर प्लांट को मुश्किलों का सामना है। ये पैसा
मान लो पापा ने तुमसे उधार लिया है, अच्छा पापा। वो चाहता है कि फैक्ट्री बंद हो जाए। पापा, यह पैसे की बात नहीं है, उनके उपकरण में समस्या है। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे उपकरण में समस्या है? पिछले जन्म में देख चुका हूं, मुझे पता नहीं होगा। यह अभी उत्पादित पानी है। क्या तुम इसे क्वालिटी चेक के लिए ले जाने की हिम्मत करोगे? यहाँ आंखों से ही अशुद्धियां दिख रही हैं। क्या चेक कराने की जरूरत है? अगर तुम ऐसा कहोगे तो मुझे उपकरण हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे ग्राहक सब देख रहे हैं, चाहे मेरा वाटर प्लांट बंद हो जाए। मैं ग्राहकों को खराब पानी नहीं दूंगा। जल्दी निकलो यहाँ से। अच्छा लिन तियानशियोंग, तुम वाटर प्लांट के बंद होने का इंतजार करो। उपकरण हटाओ और ट्रक में ला दो। जल्दी जाओ, मत जाओ, मत जाओ। चचेरे भाई, वह चला गया, तुम नहीं जा सकते। मेरे पापा के सामने अपने कमीशन खाने के बारे में बात करो। चाचा, मैंने कोई कमीशन नहीं लिया। आज जाओ, बॉस की तरफ से बोलने वाला तुम ही थे, है ना? नहीं, तो मेरे पिता को हिस्सेदारी ट्रांसफर करने के लिए उकसाने वाला तुम ही थे। मैं ये वाटर प्लांट के भले के लिए कर रहा था। लिन रुई, हम एक परिवार हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। चाचा, मैंने इतने साल आपके साथ काम किया, आपको इतना भी विश्वास नहीं? मैं सच में वाटर प्लांट के भले के लिए था। मैंने कोई कमीशन नहीं लिया। तो जाओ, बॉस को कैसे पता चला कि ग्राहक आ जाएंगे? और इतना संयोग कि सब एक साथ आ गए। क्या इसका मुझसे कोई संबंध है? अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि मैंने कमीशन खाया है? सबूत कहाँ है? क्या तुम्हें सच में सबूत चाहिए? लिनरुई, तुम्हें और क्या कहना है? क्या ये शेयर बाजार वाला आदमी नहीं है? ये लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैंने क्लाइंट को मना लिया है, 8 तारीख को ये सब मिलकर उपद्रव करेंगे। फिर मैं उपकरण पहुंचाने जाऊंगा, उसके पास पैसे नहीं है। वो क्लाइंट के सामने मुझे उपकरण वापस लेने नहीं कहेगा, तब शर्तें मेरे मुताबिक होंगी। रिश्तेदारी न होती तो मैं पुलिस को बुला चुका होता। चाचा सुनो, दूर हो जाओ। लिन फेंग, तुम मेरा इंतजार करो। वाटर प्लांट अभी नहीं चल पाएगा। पापा, वाटर प्लांट का क्या प्लान है? मेरे पास 3 लाख से ज्यादा है, जरूरत पड़े तो ले लेना। 3 लाख सिर्फ किराए के लिए काफी है। कारखाने में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। तो क्या आपने कुछ और करने के बारे में सोचा है? मैंने जिंदगी भर वाटर प्लांट चलाया है, बदलना मुश्किल है। तुम दोनों पिता पुत्र बहुत दिनों बातें कर रहे हो। लो, हर कोई एक गिलास ठंडा पिए, गर्मी दूर रहेगी। धन्यवाद माँ। ये कौन सी ठंडाई है? बस तो हर्बल टी है। हाँ बिल्कुल। हर्बल टी। 2022 में ड्रैगन एज माउंटेन की आय 100 अरब पार कर गई। राष्ट्रीय पेय बन गया। देसी हर्बल टी दुनिया भर में फैल गई। आइडिया आया, हम हर्बल टी बना सकते हैं। हर्बल टी को डिब्बाबंद करके पूरे देश में बेचेंगे। तुम्हें और जल्दी डूबना है क्या? इसकी क्या मार्केट है? बिल्कुल मार्केट नहीं है, इसलिए तो मौका है। जल्द ही हर गली में हमारी हर्बल टी बिकेगी। माँ पापा, पैसे गिनने की तैयारी करो। अभी बहुत नौसिखिया है। माँ, ये हर्बल टी कहाँ से लाई? शॉपिंग हाउस। हम अमीर होने वाले हैं। ये बच्चा पागल हो गया है। बेटा, तुम ठीक तो हो? अमीर हो गए। आजकल कोई ये चाय पीना नहीं चाहता। जवान, तुम चक्कर देखो। इतना स्वादिष्ट, इसमें क्या मिलाया है? लगता है तुम्हें पसंद आई। ऐसा करो, मैं तुम्हें ये फॉर्मूला दे देता हूँ। अच्छा, धन्यवाद बॉस। पापा, आप भूल गए, दुनिया में मुफ्त का कोई चीज नहीं मिलता। तुमने बिना कुछ लिए ही उसे दे दिया। वो लड़का इसे पीना पसंद करता है, बस उसे फॉर्मूला दे दो। नहीं, किसी और को दे सकते हो, लेकिन उसे नहीं। मैं भी बिना कुछ लिए नहीं लेना चाहता, जितना चाहो उतना पैसा मांग लो। 20,000। जी। सच में ये चीज चाहिए क्या? घुटनों के बल चल कर ले जा। वो लड़का इसे पसंद करता है, बस उसे फॉर्मूला दे दो। देने का क्या यार? तुम जानते हो वो कौन है? ये बर्बाद करने वाला है। उसके पापा का वाटर प्लांट है, वो उसे बर्बाद कर रहा है। जल्द ही उसके पापा को उसकी वजह से दिल का दौरा पड़ जाएगा। पापा, मेरे बेटे को मत मारो। हट जाओ। गलत कदम मत उठाओ, मत करो। गलत कदम मत उठाओ। मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मैं एक बार मर चुका हूँ, इस बार वापस आया हूँ। बस कुछ शुरू करना चाहता हूँ। अगर तुम फिर परेशान करोगे, मुझे लेने में कोई डर नहीं है। लिन फिंग नहीं, लिन दादा, मैं गलत था। मैं पैंगलोंग तुम्हारी इज्जत करता हूँ। फॉर्मूला ले जाओ। आगे अगर एक्साई और लॉन्ग की जरूरत पड़ी, बस कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। पैसा मैं भेज दूंगा। अलोंग। पापा, हट जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। कई महीनों से सैलरी नहीं मिली, हर बार अगले महीने का वादा करते हो। बेवकूफी तुम्हारी बात मानेगा। पैसे वापस करो, वापस करो। सब थोड़ा रास्ता दो, रास्ता दो। आप लोग चिंता न करें, जो पैसा हम पर बकाया है हम जरूर वापस कर देंगे। तुम पर भरोसा क्यों करें? इस चैनल की कीमत 2022 में लॉन्ग सुई शैन की सालाना आय 1000 करोड़ को पार कर गई। राष्ट्रीय स्तर का पेय बन गया। देसी कोल्ड ड्रिंक दुनिया भर में फैल रहा है। इसी की वजह से ये
ये क्या है? यह है लिन जीजी कोल्ड ड्रिंक। सब चक्कर देखो। सब कोल्ड ड्रिंक पी लो, गर्मी कम करो, झिझक मत करो। पापा, क्या हम इसे कैन में बनाकर बड़े पैमाने पर बेचें? कैसा रहेगा? बस उन्हें बहला दो, जल्दी से निपटा लो। दोस्तों चिंता न करें, जो पैसा बकाया है हम जरूर दोगुना वापस करेंगे। मेरी गारंटी है इस कोल्ड ड्रिंक की वजह से हमारे कारखाने का 1 महीने में मुनाफा 10 लाख तक पहुंच जाएगा। 10 लाख, 8 महीनों में मुनाफा 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 1 करोड़, अगले साल आज हम महीने में 10 करोड़ कमाएंगे। 10 करोड़। हमारा नारा है गर्मी से राहत पाने के लिए पिए लिन जीजी। नमस्ते बॉस। आप कौन हैं? ये हाँ वो युवा है। मैं सेल्स मैनेजर की नौकरी के लिए आया हूँ। क्या यह पिछले जन्म की नाइट क्लब वाली शराब पिलाने वाली जुआन नहीं है? उस समय उसने अपनी सेल्स क्षमता से शराब पिलाने वाली लड़की से सबसे मजबूत डिपार्टमेंट मैनेजर बन गई। आपकी वेतन की क्या अपेक्षा है? मुझे वेतन नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्रॉफिट शेयर दें। आपको नौकरी मिल गई। मेरे व्यापारिक साम्राज्य में आपका स्वागत है। पापा, गुस्सा न करें, मैं गारंटी देता हूं कि मैं 10 लाख कमा लूंगा। अगर नहीं कमा पाए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। पापा, आप ऐसा न सोचें। पापा, अगर तुम 10 लाख कमा लोगे तो मैं तुम्हें पापा भी कह दूंगा। आपने यह कहा है? तुम नहीं, अगर मैं कमा लिया क्या आप मेरे दुकान का बोनस देंगे? अगर तुम नहीं कर पाए, तुम 1 साल तक पानी पहुंचाने का काम करोगे। कोई समस्या नहीं। आज हमारी लिन जीजी हर्बल टी कंपनी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। आप सभी इस व्यापारिक चमत्कार के गवाह हैं। मैं गारंटी देता हूं कि 1 महीने में मुनाफा 10 लाख हो जाएगा, 6 महीनों में 1 करोड़ हो जाएगा। उसकी बातें सुनो, 1 करोड़ भी? आप सच्चाई देखने के लिए इंतजार करें। पहला कदम, हम ग्राउंड प्रमोशन और मार्केटिंग के माध्यम से शहर के संभावित ग्राहकों तक पहुंचेंगे। सामाजिक संबंधों का नेटवर्क बनाएंगे। मैं लिन जीजी हर्बल टी को दुनिया भर में मशहूर कर दूंगा। लिन जीजी हर्बल टी का बड़ा प्रमोशन चल रहा है। मेंबर बनने पर आप एक बोतल मुफ्त में पा सकते हैं। यह मौका न छोड़े, जरूर आए। मैंने क्या कहा था? ये बेकार हर्बल टी कोई पीता ही नहीं। 10 लाख भी? आज अगर एक बॉक्स भी बिका तो मैं ये प्रचार पत्र खा जाऊंगा। हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, कोई खरीदने नहीं आ रहा। अब तो मुफ्त में भी कोई नहीं ले रहा। चिंता न करें, मुझे हमारी हर्बल टी पर भरोसा है। पहले ही पता होता तो मैं बेसिक सैलरी ले लेता। भैया, मत जाइए। आज हमारा प्रमोशन चल रहा है। मेंबर बनने पर आप एक बोतल मुफ्त में पा सकते हैं। एक बात तो पिए। नहीं पीना, नहीं पीना। भैया, एक ले लो। अच्छा अच्छा, इधर आइए। आखिरकार एक बोतल बेच दी। लो, फिर आना। धन्यवाद धन्यवाद। उसे डिहाइड्रेशन हो गया है। किसी के पास पानी है? मेरे पास है। मेरे पास ठंडी चाय है। ये कौन सी चाय है? बहुत स्वादिष्ट है। इस चाय के साथ तो काम आसान हो जाएगा। कहां से खरीदी? मजदूरों का काम आधे समय में पूरा हो जाएगा। कहां से लाए? मैंने आगे से खरीदी है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। चलो चलो। लिन जीजी ठंडी चाय का बड़ा ऑफर। भाइयों, मैंने यहीं से चाय खरीदी है। बॉस, एक बॉक्स कितने का है? 39 रुपए 9। मुझे 10 बॉक्स दो। आओ भाइयों, ले चलो। ये तो बहुत अच्छी चीज है। धन्यवाद। मैंने क्या कहा था? ये चाय जरूर हिट होगी, है ना? हाँ। यह पैसा हमारा हो गया। भैया, ठंडी चाय पी लो। आज हम मुफ्त में टेस्ट दे रहे हैं, आजमाइए। भैया, चाय नहीं पीनी। भैया, तुम्हारे हाथ का रास्ता। क्या कर रहे हो? छोड़ो, बदमाश। सुंदरी, कहाँ जा रही हो? हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। डरो मत। मुझे छोड़ दो। तुम कमीनी, मैंने तुझे पसंद किया है। ये तेरी किस्मत है। आज तो मैं तुझे जरूर हजम करूंगा। बॉस लिन, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। हट जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। दर्द हो रहा है, दर्द। तुमने मेरे पैर की उंगली कुचल दी। तुम तो बच्चे जैसे हो। मेरे आदमी को छेड़ने की हिम्मत? मैं नहीं मानता। तुमने गलत आदमी को चुन लिया। मत जाओ, अपने लिए कफन तैयार करो। लोंग भैया, मुझ पर अत्याचार हुआ है। आपकी जरूरत है। रुको, लोंग भैया अभी आ रहे हैं। क्या करें? चलो भाग चलें। कोई बात नहीं। क्या हुआ?
लोंग भैया, किसने तुम्हें परेशान किया? भैया, यही है, अभी इसे एक थप्पड़ मारता हूँ। किसको थप्पड़ मार रहा है? ये तो फेंग भैया है। जल्दी से फेंग भैया से माफी मांगो। फेंग भैया, मैं अनजान था, आप बड़े हैं, हमें माफ कर दीजिए। फेंग भैया, ये दोनों नादान हैं, माफ करना, उन्हें माफ कर दो। बाद में तुम्हारे लिए छोटे मोटे काम करेंगे, तुम जो चाहो आदेश दो। बिल्कुल सही, मेरे खाने में अभी और लोगों की जरूरत है। फेंग भाई का शुक्रिया अदा करो। धन्यवाद फेंग भाई। नमस्ते फेंग भाई। दा योंग और योंग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेहनत करो, हम सब मिलकर बड़ी कमाई करेंगे। धन्यवाद फेंग भाई। बॉस लिन, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। अब हमारे पास ग्राउंड प्रमोशन पॉइंट्स 30 तक बढ़ गए हैं और सिर्फ पिछले 15 दिनों की बिक्री पहले ही 5 लाख से अधिक हो चुकी है। 5 लाख? यह पर्याप्त नहीं है, हमें और तरीके सोचने होंगे बिक्री बढ़ाने के लिए, ताकि बाकी के 15 दिनों में बिक्री 1.5 लाख को पार कर जाए। आज मेरे पास एक बड़ी योजना है सबको बताने के लिए। इस बार हम ग्रुप खरीदारी की लड़ाई लड़ेंगे। पड़ोस की हर्बल टी अभी बहुत चल रही है। हमारे कारखाने से निकला वो जियाओ, अब उसकी तनख्वाह 3 गुना हो गई है। 3 गुना। जरूर, लिन फेंग के साथ मालामाल हो गया। मैंने अभी देखा, पड़ोस की हर्बल टी ने नौकरी का वेतन दिया है। अब वेतन 800। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो नाम लिखवाते हैं। मैं नाम लिखवाना चाहता हूँ। सब लोग जल्दी मत करो। ये 800 रुपए महीने का है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी मत करो, सबको मिलेगा। लिन जीजी हर्बल टी में आपका स्वागत है। नए खून का संचार करने के लिए आज मेरे पास एक बड़ी योजना है सबको बताने के लिए। वह यह है कि हम लिन जीजी हर्बल टी का प्रचार क्षेत्र पूरे शहर तक बढ़ाएंगे। बॉस लिन, आदर्श तो अच्छा है, लेकिन शहर के नीचे बड़े छोटे इतने सारे कस्बे हैं, हमारे पास शायद पर्याप्त लोग नहीं हैं। हाँ, पर्याप्त नहीं है। अगर हर कस्बे में स्थापित करना है तो लोगों की कमी होगी। इसलिए इस बार हमें ग्रुप खरीदारी की लड़ाई लड़नी है। तुम लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, यह 20 साल बाद सबसे लोकप्रिय मार्केटिंग तकनीक है। ग्रुप खरीदारी एक नया बीबीसी मॉडल है। सरल शब्दों में, ग्राहकों को हमारी हर्बल टी को एक साथ खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। जितने अधिक लोग मिलकर खरीदेंगे उन्हें उतनी ही कम कीमत पर मिलेगा। तब हम कस्बों में 50 बिक्री बिंदुओं पर स्टॉक जमा करेंगे। एक बार ग्राहकों का ग्रुप ऑर्डर पूरा हो जाए, हम उनके घर तक पहुंचा देंगे। इसलिए हमारा इस बार का प्रचार नारा है सुपर ग्रुप बैटल। गर्मी से राहत चाहिए? पियो लिन जीजी, जो लिन जीजी की बड़ी ग्रुप बैटल में शामिल होना चाहते हैं, मेरे साथ आओ। दोस्तों, सुपर बड़ी टीम लड़ाई। दोस्तों, आज हमारी लिन जीजी हर्बल टी की ग्रुप खरीदारी की बड़ी बिक्री का दिन है। मैं वादा करता हूं कि यहां मौजूद हर कोई हमारी हर्बल टी को सबसे कम कीमत पर खरीद सकता है। ग्रुप खरीदारी क्या है? ग्रुप खरीदारी का मतलब है अपने दोस्तों और पड़ोसियों को साथ में खरीदने के लिए बुलाओ। जितने ज्यादा लोग उतना सस्ता। तो कितना सस्ता होगा? यह मूल कीमत 39.90 रुपए प्रति बॉक्स है हर्बल टी की। अगर 20 लोग मिलकर खरीदते हैं तो प्रत्येक बॉक्स सिर्फ 29.90 रुपए का होगा। अगर 50 लोग मिलकर खरीदते हैं तो प्रत्येक बॉक्स सिर्फ 19.90 रुपए का होगा। और साथ ही अगर आप अपना पता देते हैं तो हम आपके घर तक डिलीवरी भी कर देंगे। घर तक डिलीवरी? मैं ग्रुप खरीदारी करना चाहता हूँ, क्या कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है? मैं जो ग्रुप खरीदारी करना चाहते हैं वे मेरे पास रजिस्टर कर सकते हैं। लाइन लगाओ। ग्रुप खरीदारी, जल्दी करो। ग्रुप खरीदारी, जल्दी आओ जब तक स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। सिर्फ 3 दिनों में। शहर के लोगों ने 300 से ज्यादा बार ग्रुप खरीदारी की है और हमारी हर्बल टी के लगभग 5000 बॉक्स बिक चुके हैं। इसी तरह चलता रहा तो बिक्री सिर्फ 15 लाख नहीं 20 लाख भी हो सकती है। बॉस लिन, आप सच में एक व्यावसायिक प्रतिभा है। इस बार ग्रुप खरीदारी के प्रचार से हमने सफलतापूर्वक शहर के बाजार पर कब्जा कर लिया है, लेकिन 1 करोड़ के लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर है। बॉस लिन, बुरी खबर है, ग्रुप खरीदारी के स्थान पर बड़ी समस्या हो गई है। आपका मालिक कहाँ है? सब लोग शांत हो जाइए, मैं मालिक हूँ, मुझसे बात करें। तुम ही मालिक हो? तुम ही ये हर्बल टी बेच रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर्बल टी में कितने कीड़े हैं? तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? हमारे बच्चे ने तुम्हारी हर्बल टी पीने के बाद अभी उल्टी और दस्त हो रहे हैं, तो मुझे क्या बताओगे? तुम क्या कहोगे? सब लोग सुनो, हमारी हर्बल टी की गुणवत्ता प्रमाणित है, इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। गुणवत्ता प्रमाणित? थू, गुणवत्ता प्रमाणित? क्या गुणवत्ता प्रमाणित होने का मतलब कोई समस्या नहीं है? मेरे हिसाब से तो ये हर्बल टी काले धंधे वाली फैक्ट्री से आती है। मालिक, तुम्हारा दिल बहुत काला है। लिन रुई, आज मैं यहां सबके लिए न्याय मांगने आया हूं। इस तरह की हर्बल टी को बाजार में बेचना बंद करो। हमें क्या करना चाहिए? उसका स्टॉल उखाड़ दो। उठाओ, इसे उठाओ। मारपीट हो रही है, तुम्हें ही मार रहे हैं। तुम लोग कैसे मार सकते हो? मत मारो। छोड़ो, तुम लोग क्या कर रहे हो? लिन फेंग, सुवान किंग। तुम क्या कर रहे हो? सुवान किंग, यह मेरा हाई स्कूल का सबसे अमीर सहपाठी नहीं है? लड़की,
तुम्हें अभी भी उस पर तरस आता है? वो नकली ठंडी चाय बेचता है और जेल जाएगा। हाँ, उसे पुलिस स्टेशन ले चलो। वह मेरा सहपाठी है, मैं उसे जानता हूँ, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। इंसान को जानना मुश्किल है, वह पीठ पीछे बुरा काम करता है। क्या वह तुम्हारे सामने कह सकता है? हाँ, सब शांत हो जाओ, मैं कुछ कहता हूँ। ये आदमी मैं जानता हूँ, हमारे शहर का कुख्यात बर्बाद करने वाला है, धोखाधड़ी में माहिर है और उसका अपना पानी का कारखाना भी उसकी वजह से बंद होने वाला है। अब नकली ठंडी चाय बेच रहा है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। यह कैसा इंसान है, ऐसा काम कर सकता है? तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? मैं लिन जीजी ठंडी चाय बेचता हूं और तुमने अभी लिन गुगु पी है। क्या हमने नकली ठंडी चाय खरीदी है? लिन रुई, यह नकली ठंडी चाय तुम्हें बेची है? तुम्हारे पास सबूत है? मेरे पास सबूत है। मालिक, ये वही है, पिछले कुछ दिनों से हमारे कारखाने में चुपके से घुस रहा है, खुद खराब ठंडी चाय बना रहा है और कारखाने के सब छोड़ गया। अच्छा, तो ये तुम्हारी करतूत है, मैं नहीं, पुलिस। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, तुम्हारी भावनाएं मैं समझता हूं। आगे ठंडी चाय खरीदते समय लिन जीजी ठंडी चाय ही लेना। ठीक है। क्या कमाई हुई 10 लाख टीवी विज्ञापन में लगा दो। बॉस लिन, तुम पागल हो गए हो। एक महीने में तुमने सच में 10 लाख कमा लिए। अब से मेरा पानी का कारखाना पूरी तरह तुम्हारे हवाले है। पापा शुक्रिया। कमाई हुई 10 लाख टीवी विज्ञापन में लगा दो। बॉस लिन, तुम पागल हो गए हो। लिन जीजी को पूरे देश में प्रचारित करना है। विज्ञापन जरूरी है इस जमाने में। अच्छी चीज भी बिना प्रचार के नहीं बिकती, यह बात तय है। लेकिन हाँ, मुझे अभी टीवी स्टेशन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है। इन 2 दिनों में कंपनी का काम तुम्हें संभालना होगा। ठीक है बॉस लिन। जी तो आज का दिन बहुत अच्छा है। वांकिंग, तुम? यह कमरा मैंने बुक किया है। तुमने? मेरी माँ टीवी स्टेशन की डायरेक्टर है, उन्हें आज जल्दी में कुछ काम है। उन्होंने मुझे यह तुम्हें देना कहा कि कल तुम्हें चाहिए होगा, ले लो। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। वांकिंग, लिनफेंग, पहले तुम बोलो। चाय तुमने ठंडी की? हाँ, ठंडी मैंने ही बनाई है। बहुत अच्छी बनाई है, पूरे शहर को पसंद आती है। तुम्हें पसंद है? हाँ, पसंद है। अच्छा है। मैं एक बोतल लाया हूँ, क्या तुम्हें ठंडक चाहिए? तुम्हें मेरा विज्ञापन आइडिया बेकार लगता है? तुम मेरी प्रोफेशनलिटी पर सवाल उठा रहे हो। हमारे बॉस पाई को इंटरनेशनल फेक फिल्म फेस्टिवल का गोल्डन क्विल अवार्ड मिला है। फिल्म बनाने की कला में भी उनका कोई मुकाबला नहीं। तुम वो कौन? विज्ञापन ऐसे नहीं बनाया जाता। तो फिर कैसे बनाया जाता है? दिमाग में घुसना चाहिए। और भी बेकार, मैं ये विज्ञापन नहीं बनाऊंगा। डायरेक्टर भाई, मेरी माँ के लिए मदद कर दो। तुम्हारी माँ के लिए मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। यह विज्ञापन तुम्हें बनाना ही होगा और मेरे हिसाब से बनाना होगा। तुम कहोगे तो बना दूंगा। तुम मेरे पिता हो क्या? क्या देख रहे हो? काम शुरू करो। 3, 2, 1, एक्शन। ये आपके लिए तोहफा है। इस साल तोहफे में कुछ नहीं, सिर्फ लिन जीजी। इस साल तोहफे में कुछ नहीं, सिर्फ लिन जीजी। लिन जीजी ठंडी चाय पीने के बाद कमर दर्द गायब, पैरों में दर्द नहीं, 5 मंजिल एक सांस में, बिल्कुल आसान। स्पॉन्सर पापा, तुम तो जबरदस्त हो। अगले साल का फेक विज्ञापन फिल्म अवार्ड मेरा ही होगा। चलो पैक अप। च्यो, तुम क्या कर रही हो? भैया, मैं पिछली बार की ग्रुप बाइंग पोस्टर देखना चाहती थी। हर गली में वही है, मेरे ऑफिस में ही देखनी थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी देर के लिए शौचालय जाना है। अंदर आओ, हम बॉस लिन से इसका निपटारा करवाते हैं। छोड़ दो बॉस लिन, वे हर दिन ऑफिस में काम नहीं करती, मैंने उन्हें कहा। वे सुनती भी नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? उसे भी मुझे चचेरी बहन कहकर बुलाना पड़ता है। ऑफिस रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं है, काम न करने का भी कोई तर्क है। मैंने किसी रिश्तेदारी निभाई? हम प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तुम दोनों बहुत अक्षम हो। जब लिंडुई और बड़े बॉस लिन थे, हमारा प्रदर्शन हर बार बहुत अच्छा था। तुम्हारा यह क्या मतलब है? यह क्या मतलब है? आज अशरफ ने कहा, इस हर्बल टी का क्या करना था? बड़े बॉस लिन भी बूढ़े हो गए हैं।
तुम इस कंगाल की बात सुन रहे हो? ये सब बातें लिंडुई ने तुम्हें कहलवाई है ना? हाँ नहीं, तुम खुद बेकार हो। हमें हर विश्वास नहीं लाते। लिंडुई को इसमें क्यों घसीट रहे हो? हेलो, हाँ मुझे पता चल गया। क्या हुआ बॉस लिन? हाँ, वापस वापस आ गए। इसका हमसे क्या लेना देना? तुम्हारी हर्बल टी में समस्या है। यह तुम लोगों की करतूत है। केवल तुम लोगों के ऑर्डर वापस आए हैं। ठीक है, तुम घर जाओ, अब काम करने की जरूरत नहीं। नहीं करना तो नहीं, किसे चाहिए? देखो तुम्हारा वह बेकार माल किसे बेचोगे? बाकी का माल मैं ले लेता हूँ। तुम्हारी मौजूदा हर्बल टी मेरे पिता के डिपार्टमेंटल स्टोर में बेच दो। बहुत शुक्रिया बैंकिंग। बॉस लिन, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ठीक है, तो इस माल का प्रदर्शन तुम्हारे नाम होगा। तो इस महीने की मेरी कमीशन 5,000 से ऊपर हो जाएगी। सिर्फ इस महीने नहीं, हर महीने 5,000 से ज्यादा होगा। तो मैं अभी माल गिनता हूँ। इतना सारा लगभग हमारे साल भर की सैलरी के बराबर है। पहले पता होता तो लिंडुई उस मरे हुए लड़के की बात न सुनते। वास्तव में उसने हमें बर्बाद कर दिया। 5,000 इतना सारा पैसा कैसे खर्च करें? चचेरे भाई, अभी मैंने जल्दबाजी में गलत किया। मैं माफी मांगती हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए काम करती रह सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ अच्छा प्रदर्शन करूंगी। तुम्हारे पास यह मौका नहीं रहा। मैनेजर चेन, नमस्ते। यह हमारी कंपनी की हर्बल टी है, कृपया चखें। ठीक है, तो आप कब शेल्फ पर रखवाने का इंतजाम कर सकते हैं? हमारे मॉल में केवल हाई एंड उत्पाद बिकते हैं। तुम्हारी ये गांव वालों की पीने वाली बेकार हर्बल टी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शेल्फ पर रखने का सपना देख रहे हो? मैं मैनेजर सू के जरिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि बस। तुम हमारे बॉसू को जानते हो? ये क्या मजाक है? कहां से उठाया ये कार्ड? जानते जानते दिखावा करने आओ। तो तुम्हारा मतलब है कि नहीं रख सकते? दरअसल ये भी मुमकिन है, लेकिन तुम्हें थोड़ी ईमानदारी दिखानी होगी। समझ गया, समझ गया। ये क्या मतलब है? भिखारी समझ रखा है क्या? साफ कहता हूँ, तुम्हारी शेल्फ पर रखने के लिए मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना। यह 5 रुपए तुम्हारे आने जाने का है। जल्दी से अपनी ये बेकार ठंडी चाय लेकर चले जाओ। तुमसे बहस करने का वक्त नहीं। मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो तुम्हें नौकरी से निकाले जाते देखना चाहता हूँ। तुमने तो बड़े बड़े दावे कर दिए। आज भगवान भी आ जाए, कोई मुझे हिला नहीं सकता। तो मैं तुम्हें हिलाता हूँ। बॉसू, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। ये लड़का मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी सीमा नहीं छोड़ी। कभी नहीं होने दूंगा कि ये घटिया सामान हमारे मॉल में आए। मैनेजर चेन, तुम्हारा झूठ बोलने का हुनर कहाँ से सीखा? लगता है तुम्हारी यह पोजीशन बदलनी चाहिए। बॉसू, मेरी बात सुनिए, जल्दी से चले जाओ। बॉसू, आप में कितना दम है? इसके लिए मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैनेजर चेन इस किस्म के इंसान है। रात को साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? बुरी खबर है बॉस लिन, मुसीबत आ गई। बाजार में एक नई ठंडी चाय आई है। कहते हैं कि स्वाद हमारे जैसा ही है, और उन्होंने हमारे कई ग्रुप खरीद वाले पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया है। अब वे सभी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बिक रहे हैं। कीमत क्या है? हमारे से 50 पैसे कम। यह तो गंदी प्रतिस्पर्धा है। पता है पीछे कौन है? नहीं, मुझे लगता है मैं समझ गया। लिंडुई, बाजार में बस सस्ती ठंडी चाय तुम्हारी करतूत है ना? क्या हुआ? मेरी चाय अच्छी नहीं है? तो तुम रिश्तेदारों से पैसे इसीलिए उधार ले रहे थे। मैं तुम्हारी तरह अमीर बाप का बेटा नहीं हूं। मेरी एक सलाह मानो, बंद करो यह सब। एक नाकारा तो चाय बेच सकता है, मैं क्यों नहीं? क्या बाजार पर कब्जा करना चाहते हो? बचपन से तुम मुझसे हारते आए हो। इस बार मैं फिर जीतूंगा। भाई, इतना आत्मविश्वासी मत बनो। मेरी हर्बल चाय तुमसे सस्ती है और स्वाद भी वही है। तुम कैसे जीतोगे? जल्दी से अपने पिता की गोद में जाकर रो लो। छोटे बेकार, रोने वाला तो तुम हो। मौत के मुंह में भी बड़ी बातें कर रहे हो। बॉस लिन, हमारी अपील प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तुम्हें लगता है फॉर्मूला चुराकर सब ठीक हो जाएगा? मुझे पहले से ही ऐसे दिन का अंदाजा था, इसलिए मैंने पहले ही पेटेंट करा लिया था। लिंग फ्रेंग का वो हर्बल चाय फॉर्मूला वास्तव में मैंने ही बनाया था। तुम मेरी एक बार मदद करो, तुम ये फॉर्मूला वापस ले आओ। भाई तुमसे विनती करता हूँ, ठीक है? भाई तुमसे विनती करता हूँ, बस इस बार। क्या हुआ? तुम्हारी रुई पाव हर्बल चाय जल्दी बाजार से हट जाएगी और तुम्हें भारी मुआवजा भी देना पड़ेगा। बॉस रुई, बुरी खबर है, हम दिवालिया हो गए हैं। बाजार की सारी हर्बल चाय बाजार से हटा दी गई है। अब क्या करेंगे? फैक्ट्री के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए हैं, कर्ज वसूलने आए हैं। बॉस रुई भाई, मैंने गलती कर दी। एक पल की गलती ने सब बर्बाद कर दिया। क्या हम इस उल्लंघन मुआवजे को छोड़ सकते हैं? अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम मुझे मौत के मुंह में धकेल रहे हो। भाई तुम चिंता मत करो, मैं इतना क्रूर नहीं हूँ। बाहर के कर्ज का हल करो, फिर हमारी बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ,
गिफ्ट नहीं, गिफ्ट सिर्फ। ये कैसा विज्ञापन है? बकवास है, कोई नहीं खरीदेगा। मुझे तो काफी दिलचस्प लगा। ए, लिन फेंग, हमारा विज्ञापन बहुत सफल रहा है। अब बहुत से एजेंट हमसे हर्बल चाय ऑर्डर करना चाहते हैं। ऑर्डर की संख्या 1 लाख पार कर चुकी है। 1 लाख ऑर्डर। देखा, तुम्हारा पुराना तरीका अब काम नहीं करता। माम पापा, आज रात हम बाहर खाएंगे। चलो बड़ा खाना खाते हैं। चलो। लिनरुई के घर पर इतने लोग कर्ज वसूलने आए हैं, उसे क्या हो गया है? खुद की गलती का फल भुगत रहा है। माम पापा, आप यहीं रुको, मैं कार निकाल कर आता हूँ। जाओ बेटा। लड़ाई हो रही है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम सब कुछ खो चुके हैं। तुम कौन हो? मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। माँ, तुम होश में आ गई। आओ। माँ, तुम्हें खून देखकर चक्कर आने की बीमारी फिर से हो गई। पापा कपड़े लेने गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। छोटे फेंग, तुम भी जाकर कपड़े बदल लो। देखो तो कितने गंदे हो गए हो। कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। छोटे फेंग, कहीं तुमने बाहर फिर से कोई दुश्मनी तो नहीं बढ़ा ली? यह लिन रुई का किया धरा है। उसने मेरी हर्बल चाय की रेसिपी चुरा ली और गैरकानूनी तरीके से लोगों को निवेश के लिए बरगलाकर रुई बाव हर्बल टी बना डाली। लेकिन हमारी हर्बल टी का पेटेंट है, इसलिए उसने कॉपीराइट उल्लंघन करके दिवालिया घोषित कर दिया। यह लिनरुई तो। आंटी, आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा। आंटी, मैंने आपके लिए प्राइवेट रूम का इंतजाम किया है। रहने में आरामदेह है। आरामदेह है। आंटी, यह मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। आप ज्यादा से ज्यादा पिए। आंटी, सेब खाइए। आंटी खिचड़ी पिए। आंटी सेब खाइए। आंटी। आंटी सेब खाइए। आंटी। माँ, आप खाते पीते रहिए, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। आंटी, एक सेब खा लीजिए। दूर हो जाओ। पुराने सपाटी। क्या आओ। वो कौन था? बहुत दिनों बाद मिले हो तुम अभी भी कचरा बीनने वाले जैसे कपड़े पहने हो। देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं। कहानी बहुत लंबी है। क्या तुम भी अस्पताल में भर्ती हो? नहीं, मैं। कोई बात नहीं, जानते हो हमारी क्लास का एक पुराना सहपाठी लिन फेंग अब वह बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तुम्हारी यह गरीबी देखकर शायद लिन फेंग से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। कहते हैं एक ही शिक्षक ने पढ़ाया था। फिर वह बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया? और तुम देखो। मैं तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अहम काम से आया हूँ। सुना है लिन फेंग की माँ अस्पताल में भर्ती है। मैं खास तौर पर उनसे मिलने आया हूँ, रिश्ता मजबूत करने। तुम समझोगे भी नहीं, यह हम अमीर लोगों का आपसी तालमेल है। ठीक है, तो गलत दरवाजे पर न जाना। मैंने पहले ही पता कर लिया है, ऐसा करते हैं। तुम थोड़ी देर में भी जाना। जब मैं लिन फेंग से मिलूंगा तुम्हारी तारीफ कर दूंगा। तुम लिनजीजी में कर्मचारी बन जाओगे। चलो, तुम मेरे पीछे चलना, थोड़ा दूर रहना। बस यह मत कहना कि तुम मुझे जानते हो। आप कैसे हैं? मैं लिन फेंग का पुराना सहपाठी हूँ। एक और आ गया फिर से। मेरा पुराना सहपाठी लिन फेंग कहाँ है? वह भी हमारा पुराना सहपाठी है। पूरा दिन आराम करता रहता है, कोई काम भी नहीं करता। तुम्हें लगता है ऐसा आदमी कौन उसके साथ रहना चाहेगा? मैं चाहता हूँ। तुम दोनों अंधे हो क्या? ऐसे आदमी के साथ रहना चाहते हो? तुम अंधे हो? यह लिन फेंग ही है। बॉस लिन, मुझे नहीं पता था कि आप। अगर अस्पताल का सफाई कर्मचारी भी हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे गलती का एहसास हुआ, मैंने गलत समझा। बस, अगर कुछ कहना है तो कहो। मैं हर्बल टी का एजेंट बनना चाहता हूँ। क्या आप सबसे कम कीमत पर दे सकते हैं? तुम एजेंट बनना चाहते हो, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन हमारी हर्बल टी की कीमतें निर्धारित हैं। अगर तुम मेहनत से काम करोगे तो पैसा कमा सकते हो। बॉस की सोच बड़ी है। कुछ दिनों में कंपनी में इंटरव्यू के लिए आना। तो मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। लिन फेंग, मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो पानी के व्यवसाय में है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मिलो। तुम्हारा दोस्त मैं जरूर मिलना चाहूंगा, लेकिन मेरी माँ। XUN यहाँ है ना? वह आंटी की देखभाल कर सकती है। हाँ, XUN यहाँ है। तुम लोग जाओ, मैं हूँ। आंटी, मैं लिन फेंग को घर ले जाकर कपड़े बदलवाता हूँ। तुम लोग जाओ, तुम्हारे घर? हाँ, ठीक नहीं है। बाय बाय आंटी। आओ बैठो। ये कपड़े मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मेरे पापा बहुत मोटे हैं। ये कपड़े तुम्हें से नहीं आएंगे। यह शर्म की बात है, मैं तुम्हें पैसे दे दूं? बस, तुम मुझसे शर्मा क्यों रहे हो? बदलो। यहाँ बदलू? जहाँ चाहो। मैं अंदर बदल लेता हूँ। मुझसे इतना शर्मा रहे हो? कैसे लगा?
तुम जितने अच्छे हो, क्या तुम्हारे पीछे बहुत लड़कियां हैं? नहीं, मैं अभी सिंगल हूँ। तो क्या कोई गर्लफ्रेंड बनाने का सोचा है? अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, समय हो गया है। चलो पहले खाना खाते हैं। अभी समय है। नमस्ते मिस्टर लियांग। वांग किंग, बहुत दिनों से मिले नहीं, 3 साल जैसे लगे। बैठो बैठो, जल्दी निकलो, ये घर हमारा है। मत करो। दोनों को बाहर फेंक दो। मेरे बेटे को मत मारो। हट जाओ। हाँ, मारो इसे जान से। पता चला कि वह मेरे पापा के ही काम में है, पानी का कारोबार करता है। किसने बैठने को कहा? तुझे शिष्टाचार भी नहीं आता? खड़े होकर मुझे और बॉस को शराब डालो। नहीं, हाँ, मेरी गलती है, मैं दोनों बॉस को शराब डालता हूँ। वांग किंग, तुम्हारा ही सब्र है। अगर ये मेरे नीचे काम करता तो बहुत पहले निकाल दिया गया होता। वांग किंग, चलो एक पेग लगाते हैं। आप ये बॉस सुनाई चाहिए। आज मैं पैसे लेता हूँ। तू क्या चीज है जो मेरे साथ पीने लगा? पीना है ना? ठीक है, ये लो पियो। कोई बात नहीं, एक पेग तो बनता है। अच्छा, तू बहादुर निकला वान किंग। आज तुम गाड़ी चला रहे हो, ज्यादा नहीं पीते, बस ये एक पेग। ठीक है? ठीक है। क्या देख रहे हो? जल्दी बॉसू का गिलास भरो। जी। हाँ, ये बॉस। तू क्या कर रहा है? इतना फूहड़। जल्दी जाकर साफ करो। वान किंग, जल्दी वापस आना। क्या तुझे जान से प्यार नहीं? जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहा है। तूने पूछा भी है कि इस इलाके में मुझे क्या नहीं आता। मैं तुझे अभी ठिकाने लगा सकता हूँ। विश्वास नहीं? बाद में तेरा हिसाब करेंगे। हेलो लोंग भाई, मुझे कुछ और दिन दे दो। जैसे ही पैसा मिलेगा तुम्हें लौटा दूंगा लोंग भाई। यहाँ सिग्नल ठीक नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, बात तय हो गई। वांग किंग, मिस्टर लियांग, वांग किंग, मेरी बात सुनो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं लगता? हम सच में जनजात जोड़ी है वान किंग। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो। मुझे छोड़ दो। वान किंग, मेरी बात सुनो। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। इतनी देर से बाहर, वान किंग अभी तक वापस क्यों नहीं आई? बचाओ। मोटा। बचाओ। वान किंग, बचाओ। वान किंग, तुम जितना बुलाओगे मैं उतना ही उत्तेजित होता हूँ। वान किंग, वान किंग, तुम मेरी हो जाओ, मैं करता हूँ। छोड़ दो। लोंग भाई, तुम इस नाती को देखो, लड़कियों से छेड़छाड़ करने का समय है, पैसे वापस करने का समय नहीं है। लोंग भाई, मुझे कुछ और दिन दे दो। जैसे ही मैं परिवार का दामाद बन जाऊंगा मैं जरूर। तुम मुझे घिन नहीं आती। अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जल्दी से मेरे लिन फेंग भाई और भाभी से माफी मांगो। हाँ, माफ करना लिन फेंग भाई। तो तुम ही बॉस लिन हो। पहले से ही सुना था कि तुमने शहर में हर्बल टी का चमत्कार किया, आज खुद को देख लिया। हाँ हाँ हाँ, फेंग भाई क्या करे? तुम्हें शराब पिलाना पसंद है ना? ये सब पी लो। ये सब मैं नहीं पी सकता। अरे यार, मैं पीता हूं, मैं पीता हूं। मैं आप लोगों के सामने एक कर दिखाता हूं। बॉस लिन, मैंने सब पी लिया। आपका और क्या आदेश है? थोड़ा रुको फेंग भाई, उसे और पिलाओ। तुम्हारा वाटर प्लांट मुझे दे दो। बॉस लिन, अगर तुम मेरा वाटर प्लांट खरीद लो, तुम मेरे माता पिता हो बेवकूफ। फेंग भाई का मतलब है तुम्हारा वाटर प्लांट कर्ज में दो। मत करो लोंग भाई, ये वाटर प्लांट मेरी एकमात्र जान है। चुप रहो फेंग भाई, आज से उसका वाटर प्लांट तुम्हारा है। मैं भी हिस्सा लेता हूं। मेरे बेटे लियांग को मत मारो। हट जाओ। माँ, मैंने घर का बदला ले लिया। पहले बैठ जाओ। आज वाकई तुम्हारा शुक्रिया। तुम ठीक हो बस।
चूंकि तुम घर पहुंच गए हो तो मैं अब जाता हूँ। तुमने इतना पी लिया है, थोड़ा आराम कर लो। थोड़ा आराम करो फिर। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं। अस्पताल अभी भी मेरी माँ के पास है, मुझे वापस जाना होगा। मेरी माँ अभी भी अस्पताल में है। वहां खिड़की है। दरवाजा यहाँ है। बॉस लिन वीर। बॉस लिन, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। शहर के टीवी विज्ञापन का प्रभाव बहुत बढ़िया। इस 6 महीने में हमारी कंपनी ने जो मुनाफा कमाया है 1 करोड़ पार कर चुका है। 1 करोड़। बॉस लिन, यह तो खुशखबरी है। तुमने सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारा 1 करोड़ डूब गया हो? केवल राजधानी का विज्ञापन टेंडर जीतकर हम अपनी हर्बल टी को पूरे देश में फैला सकते हैं। लेकिन केवल वही कंपनियां जिनकी संपत्ति 1 अरब से अधिक है टेंडर में भाग लेने की योग्यता रखती हैं। हमारी कंपनी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संपत्ति 1 अरब तक पहुंचाने के लिए मेरा संयमित अनुमान है कम से कम 15 साल लगेंगे। जल्दी। मुझे 15 दिनों में संपत्ति 1 अरब तक पहुंचानी है। 15 दिन? अरे बिल गेट्स आ जाए तो भी नहीं हो सकता। हाँ, बिल गेट्स कौन है? टीवी को सूचित करो, मैं लाइव सेल करने वाला हूं। लाइव सेल? हमारा लक्ष्य है ग्राहकों को बनाए रखना। हमारा लक्ष्य है देश में अग्रणी। हमारा लक्ष्य है धरती को जीतना। कंपनी का नारा है पियो लिन जीजी, जब तक मर न जाओ तब तक काम करो। लिन जीजी हर्बल टी दिल को ठंडा और मन को उड़ान दे। साथियों, हम लाइव सेल की लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्या आत्मविश्वास है? हाँ बॉस लिन, हम तैयार हैं। महिला स्टार अभी तक क्यों नहीं आई? बॉस लिन, महिला स्टार आ गई है। बॉस लिन, यह है वह प्रसिद्ध महिला स्टार मेनमिंग मैडम। मुझे उनकी प्रसिद्ध फिल्म बहुत पसंद है, अकेले विधवा गांव में। वो तो पुरानी बातें हैं, उनका जिक्र न करें। नमस्ते मेंगमेंग टीचर। क्या ये इंसानों के रहने की जगह है? माहौल इतना खराब है, जल्दी शूटिंग करो, मेरे पास समय नहीं है। मैं आ गया हूँ बॉस लिन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हर्बल टी लेकर आया हूँ। यह हर्बल टी बहुत स्वादिष्ट है। मैं अभी आपके लिए चख कर देखता हूँ। वाकई बहुत स्वादिष्ट है। कट। सॉरी मेंगमेंग टीचर, हम नकली पी नहीं सकते, थोड़ी देर में लाइव होना है। नकली पीना भी आपके लिए बड़ी बात है। यह घटिया ड्रिंक है, मैं इसे सच में पीऊंगा। मैं फिल्म, टीवी और म्यूजिक की स्टार हूँ। अगर मेरा गला खराब हो गया तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? अगर ऐसा है तो हम अनुबंध तोड़ देते हैं। क्या? मैं गोल्डन फ्लाइंग रोड अवार्ड की बेस्ट एक्ट्रेस हूँ। मैं आपके लिए लाइव सेल कर रही हूँ, ये आपके लिए सम्मान की बात है। आप मुझसे अनुबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं? हमारी कंपनी आप जैसे बड़े स्टार को संभाल नहीं सकती। मैं देखना चाहती हूँ मेरे बिना आपकी यह घटिया ड्रिंक कितनी बिकती है। मेंगमेंग टीचर, आप जा सकती हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं मजाक देखने के लिए रुकूंगी। बॉस लिन, क्या करें? लाइव शो जल्दी शुरू होने वाला है। मेरे पास एक आइडिया है। टीवी के सामने बैठे दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे लाइव शो में। आपसे पूछना था लिन जीजी हर्बल टी की मार्केट कीमत क्या है? एक बॉक्स की कीमत कितनी है? 39 रुपए 90 पैसे। 39 रुपए 90 पैसे में एक बॉक्स। क्या आप लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं कीमत गिरा देता हूँ, इसे कर देता हूँ 29 रुपए 90 पैसे। क्या आप लेंगे? नहीं, अभी भी नहीं। तो आज बॉस वांग अपने मैनेजर के अधिकार का उपयोग करते हुए कीमत गिरा देता है 19 रुपए 90 पैसे। क्या आप लेंगे? नहीं बॉस वांग, अगर हम इस तरह बेचेंगे तो हमारी फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी। बर्बादी कोई बात नहीं, बस दोस्तों को फायदा हो। आज कुछ नहीं सोचेंगे, बस कर दो। दोस्तों, 19 रुपए 90 पैसे काफी है? नहीं, अभी भी नहीं। दो बॉक्स खरीदे, एक बॉक्स फ्री। क्या अब काफी है? हाँ बॉस वांग, काफी है। जल्दी से स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और इसे खरीदे। इतनी देर से लाइव चल रहा है, अभी तक एक भी कॉल नहीं आई। हाँ लीडर, आपका फोन लाइन कनेक्ट नहीं है।
इसे खरीदो। कितने बॉक्स बिक चुके हैं? रिपोर्ट कर रहा हूँ बॉसमैन। अब तक 1 लाख बॉक्स बिक चुके हैं। 1 लाख बॉक्स बिक चुके हैं। कितने बचे हैं? 3000 से कम बॉक्स बचे हैं। दोस्तों, मौका हाथ से न जाए तो ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और इसे खरीदें। क्यों? यह मेरी जिंदगी में देखा गया सबसे प्रभावशाली लाइव शो है। मैं अपने हाथों को रोक नहीं पा रहा एक कैन खोलकर चखने के लिए। यह बहुत स्वादिष्ट है। हे भगवान, यह अद्भुत है। इसे खरीदो। दोस्तों, जल्दी से ऑर्डर करें। लिनजीजी हर्बल टी बहुत बढ़िया है। लिनजीजी हर्बल टी, प्लांट बेस्ड ड्रिंक। इसे खरीदो। इसे खरीदो। पापा, आप कैसे आ गए? बेटा, तुम्हारा ये टीवी लाइव शो पापा की पूरी जिंदगी में देखा गया सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लान है। अब पूरे प्रांत में हमारी हर्बल टी खरीदी जा रही है। कंपनी 2 हफ्ते से भी कम समय में हमने 1 करोड़ कमा लिया है। बेटा, पापा पहले हमेशा कहता था कि तुम कुछ नहीं करोगे। पापा गलत था। अब तुम परिवार का नाम रोशन कर दिया है। पापा चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा। हमारी हर्बल टी को पूरे देश में फैलाऊंगा। पापा तुम पर भरोसा करता है। आगे बढ़ो। पापा, मैं तुम्हारी मां के साथ घूमने जा रहा हूं। हमारे पापा बहुत खुश हैं। चाचा, बॉस लिन, हमारी हर्बल टी अब पूरे देश में जाएगी। परसों तुम्हें राजधानी में टीवी इंटरव्यू के लिए जाना है। बताओ, तुम किसे साथ ले जाना चाहोगे? मैं सोचता हूं। तुम सच में सोच रहे हो? मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। ठीक है। जूनियर, राजधानी में स्वागत है। इतने सालों बाद मिले, अभी भी इतने हैंडसम हो। तुम भी और ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। शान शान, हमारी वाकई में किस्मत है। तुम यहाँ कैसे? मैं टीवी स्टेशन पर कुछ काम से आई थी और सोचा कि शायद मिल जाऊं। लिन जी के प्रेसिडेंट बॉस लिन से। यही है फिजूल खर्च। मैं तुम्हें फिर से परिचित करवाता हूं। यह है। परिचय क्यों करवा रहे हो? स्कूल में कौन इन्हें नहीं जानता? क्या हुआ? तुम्हें फिजूल खर्च कहा तो बुरा लग गया? क्या तुम फिजूल खर्च नहीं हो? झांकियान, बस करो। उसके बारे में कुछ कहा तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? सुनो, दिन भर आवारागर्दी करते हो। काम पर लग जाओ। झांकियान ना, तुम कहाँ काम करते हो? लिन जी हर्बल टी का नाम सुना है? तुमने लिनजीजी हर्बल टी में नौकरी पाली? कल से नौकरी शुरू कर रहा हूं। दीदू इलाके का सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर? बढ़िया है। क्या कहा? बढ़िया? ये पद तुम्हारी पहुंच से बाहर है। अपनी हालत देखो। तुम्हें लिन जी हर्बल टी में कूड़ा उठाने को भी लायक नहीं समझेंगे। झांकियान, थोड़ा चुप रहो। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? उसकी आदतें नहीं जानती? अगर उसके बाप नहीं होते तो वो कुछ नहीं है। मेरी राय में कुछ सालों में उनका घर उजाड़ देगा। हटो। पापा, पता है, कल तुम्हारी नौकरी लगने नहीं दूंगा। बड़ी बातें। ठीक है, अगर कल नौकरी नहीं लगी तो सामने घुटने टेककर तुम्हें पापा कहकर बुलाऊंगा। कल की बात के लिए माफी चाहता हूँ। वह आमतौर पर ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही बदल गया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। माफी मांगने की जरूरत नहीं। इंटरव्यू शुरू होने वाला है। मैं तैयारी करता हूँ। ठीक है। क्या बदकिस्मती है। मुझे वापस जाकर नोटिफिकेशन का इंतजार करने को कहा। फिजूल खर्च। मैंने लिन जी में नौकरी पाली है। सच में? बिल्कुल। मैं इतना होशियार हूं, तुम्हारी तरह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला निकम्मा नहीं। आओ देखो, मेरी ये नई यूनिफॉर्म कैसी लग रही है? यह लिनजीजी की यूनिफॉर्म है। अपना गंदा हाथ हटाओ, घिन आती है। बस करो, तुम हार गए। जल्दी करो।
शान शान के लाइव होने से पहले घुटने टेककर पापा कहो। कौन हारा कौन जीता यह अभी तय नहीं हुआ है। लिन फेंग, तैयार हो? शुरू करो। नमस्ते शान। नमस्ते। प्लीज। मेरे बगल में बैठे ये शख्स लिनजीजी के सीईओ श्री लिनफेंग हैं। नमस्ते, मैं लिनजीजी का सीईओ लिनफेंग हूँ। मैं अपने नाम से शिकायत करता हूँ। मैं लिनजीजी सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। ये लिनफेंग कर्मचारियों का शोषण करते हैं, ग्राहकों को धोखा देते हैं। ये महिला कर्मचारियों को परेशान भी करते हैं। लिनफेंग, तुम एक कमीने हो। करते हो लेकिन मानते नहीं। हम मेहनत से तुम्हारे लिए पैसा कमाते हैं और तुम इतनी कम सैलरी देते हो और मेरे साथ छेड़छाड़ करते हो। अगर मैं नहीं मानूं तो तुम बिना कारण मुझे निकाल देते हो। यह रिकॉर्डिंग सेट है। अगर तुम फिर गड़बड़ करोगे तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। हम दोनों महिलाएं हैं। तुम ऐसे कचरे का साथ कैसे दे सकती हो? कर्मचारियों का शोषण करते हैं। ये महिला कर्मचारियों को परेशान भी करते हैं। शान, मैंने नहीं किया। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन तुम्हें टीवी के सामने बैठे दोस्तों को समझाना होगा। मैं समझाता हूँ। ये सिर्फ एक साधारण सेल्समैन है। मैं मैनेजर हूँ। ये बॉस की रिश्तेदार है, इसलिए काम ही नहीं करती। ये इसका परफॉर्मेंस चार्ट है। ऐसे लोगों को कंपनी हर महीने ऊंची सैलरी देकर पालती है। ये सैलरी स्लिप है, तुमने साइन की है। फिर भी ये मेरे साथ। ये तुम्हारे साथ क्या करता है तुम्हें खुद पता है। तुमने ठंडी चाय खरीदने का बहाना बनाकर दुश्मनों से मिली और फिर रिटर्न किया। कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया। बॉस लिन ने तुम पर केस नहीं किया और तुम अब बदले में शिकायत कर रही हो। तुम्हारी महीने की सैलरी सिर्फ 600 है। बॉस लिन ने कहा कि तुम अकेले बच्चे को पाल रही हो, इसलिए हर महीने अपनी जेब से 600 और देते हैं। तुमने ऐसा किया? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मेरे खाते में हर महीने आने वाले 600 रुपए आपके दिए हुए थे? हाँ। लिनफेंग, ताऊ माफ करना, ताऊ इंसान नहीं है। सारी गलती ताऊ की है। ठीक है। जाकर मेरी तरफ से लिनरुई को धन्यवाद कहना। बॉस लिन, कृपया मुझे एक और मौका दें। बस करो। तुमने बॉस लिन को बहुत दुखी किया है। चले जाओ। बधाई हो, तुम्हारी उल्टी सोच वाली प्रचार रणनीति बहुत सफल रही। मैं लगभग सच मानने वाला था। शान, यह मेरे द्वारा व्यवस्थित नहीं किया गया था। मैं सिर्फ जानता था वे टीवी स्टेशन पर उपद्रव करने आएंगे, इसलिए मैंने पहले से कुछ सावधानियां बरत ली। तो मैं तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल किया गया था, है ना? मैंने तुम्हें पहले बताने के बारे में सोचा था। बस। तुम्हारे अंदर की लालच मुझे घृणित लगती है। शान। बॉस लिन, अगर इस बार उल्टा प्रचार प्रसारित होता है तो नतीजा बहुत अच्छा होगा। बस दुख इस बात का है कि शान ने मुझे गलत समझ लिया। मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। क्या वह तुम्हारे पास नहीं आई? पापा, मेरी गलती माफ कर दो। कल मैं बहुत घमंडी था। कृपया मेरी गलती को नजरअंदाज कर दे। उठो। बॉस लिन जीजी की नौकरी के बारे में क्या आप व्यवस्था कर सकते हैं? तुम लिनजीजी में नौकरी चाहते हो तो सामान्य भर्ती प्रक्रिया का पालन करना होगा। हम तुम्हारी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। कोशिश करो। धन्यवाद बॉस लिन। सीनियर। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। आगे से तुम्हें जो भी मदद चाहिए बस कह देना। धन्यवाद सीनियर। रोड़ी जी। शेयर बाजार वाले अंकल, बहुत दिनों बाद मिले। अरे, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? बहुत सुंदर है। धन्यवाद अंकल। वह मेरी सहकर्मी है। रोड़ी जी, सोचा नहीं था कि हम दिल्ली में फिर मिलेंगे। पिछली बार तुम्हें धन्यवाद कहने का मौका नहीं मिला। तुमने जो शेयर खरीदने की सलाह दी थी उससे काफी पैसा कमाया। अंदर आकर बैठो। ठीक है, मैं दोस्त से बात करता हूँ। तुम पार्लर में मेरा इंतजार करो। चलो। प्रतिभाशाली, तुम राजधानी में आ गए हो। पापा, मैंने पैसे निकाल लिए हैं। बेटा, यही वो है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। यह कैसे हो सकता है? दुनिया बाकी छोटी है। पिछली बार शेयर बाजार में जीत उसी की वजह से हुई थी। बस वही। पापा, मैं उसे जानता हूं। वो तो बस एक सामान पहुंचाने वाला है। तुम क्या जानो? शेयर बाजार में कोई ऊंच नीच नहीं होती। जिसकी नजर अच्छी हो वही जीतता है। अंकल, आप राजधानी कैसे आ गए? राजधानी में एक निवेशक सम्मेलन है। लिन जीजी के साथ एजेंसी करना चाहते हैं।
मेरा कोई जानकार है जो मदद कर सकता है। तुम किसकी मदद करोगे? मुझे लगता है तुम बस सामान पहुंचाने वालों की ही मदद कर सकते हो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? जरूरत नहीं, हमारे पास सम्मेलन का निमंत्रण है। थोड़ी देर में बॉस लिन आकर हमसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। बॉस लिन? देखो तुम्हारी ये अनपढ़ सी हरकत। बॉस लिन, ये लिन जीजी हर्बल टी के सीईओ लिन फेंग है। वो मेरे दोस्त हैं। बेटा, तुम सच में कमाल हो। बॉस लिन से दोस्ती कर ली। क्या मैं निमंत्रण देख सकता हूँ? ठीक है, तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ले लो। यह निमंत्रण नकली है। मैं देखना चाहता हूँ। यह मेरी पहचान चुरा रहा है। यह कौन है? बॉस लिन, पैसे तैयार हैं। बस आपके आकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की देरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। चूंकि तुम्हारे पास काम है, मैं अभी जाता हूँ। तुम्हें थोड़ी समझदारी है। जब हम बॉस लिन से संबंध बना लेंगे, मैं तुम्हें लिन जीजी में सामान पहुंचाने की नौकरी दिलवा दूंगा। तो मैं मैनेजर चेन का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बात नहीं, अंकल चले गए। फिर मिलते हैं। ठीक है। श्वान श्वान, बॉस लिन, कोई मेरी पहचान चुराकर धोखा दे रहा है। तो क्या करें? चलो पुलिस को सूचित करते हैं। चुपचाप जाओ, पहले देखते हैं। ठीक है। लिन रुई, लगता है वह मुसीबत में है और हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। जुआन जुआन, कंपनी को सूचित करो। उन्हें अच्छी तरह जांच करने दो। मेरी मुहर के बिना माल बिल्कुल नहीं भेजना। ठीक है। बॉस लिन, आप इतनी जल्दी आ गए, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं आसपास ही एक मीटिंग में था। बॉस लिन, हम पहले से ही लिन जीजी हर्बल टी का एजेंट बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से कोई रास्ता नहीं मिला। अब हम आखिरकार साथ काम कर सकते हैं। वो एजेंट, हमारी कंपनी की एजेंट फीस 30 लाख है, लेकिन मैं और छोटा चेन अच्छे दोस्त हैं। तो जैसा हमने कहा, 20 लाख, और मैं तुम्हें 50 लाख का माल दूंगा। बॉस लिन बहुत दिलदार है। पैसे पैसे पैसे। 20 लाख पूरे, आप गिन लो। लो। बिल्कुल मत साइन करो, यह धोखेबाज है। मैं ही लिन जीजी का प्रेसिडेंट लिन फेंग हूं। तू प्रेसिडेंट? यहां शर्मिंदा मत हो। हम यहां बड़ा काम कर रहे हैं। तू यहां से भाग जा। लिन रुई, तू अभी तक नहीं सुधरा। ये कौन है? तुम लोग साइन करोगे या नहीं? करेंगे करेंगे, अभी करते हैं। अंकल मत करो, वह आपके पैसे लूट रहा है। तुम क्या कर रहे हो? पापा जल्दी साइन करो। मत करो, वो आपको ठग रहा है। तू ही मुझे ठग रहा है। साथ काम करके खुशी हुई। मेरे साथ यह शख्स हैं। लिन जीजी के प्रेसिडेंट श्री लिन फेंग। सभी को नमस्ते, मैं लिन जीजी का प्रेसिडेंट लिन फेंग हूं। धोखेबाज, पकड़ो उसे। तू वही खड़ा रहा। पापा, ये सड़ा हुआ डिलीवरी वाला। छी, असली बॉस लिन तो ये है। तू क्या पापा को ठग रहा है? बॉस लिन को पहचान भी नहीं पाया। जल्दी से बॉस लिन से माफी मांगो। अगर उन्होंने मदद न की होती तो मेरी जमा पूंजी भी चली गई होती। बॉस लिन, बॉस लिन, बॉस लिन, आप देखिए, जैसे ही आप अंदर आए, मुझे लगा आप में कोई खास बात है। यहाँ की शोभा बढ़ा दी। मैं आपको कैसे नहीं पहचान पाया। देखिए ये एजेंट का मामला। चाचा मेरे दोस्त हैं। प्रतिनिधि का काम स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। पापा, आप वाकई में काबिल हैं। बॉस लिन के साथ दोस्ती कर ली है। जल्दी से बॉस लिन को धन्यवाद दो। धन्यवाद बॉस लिन। सभी को एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। बॉस लिन की एंटी मार्केटिंग रणनीति, जिसने लिन जीजी की राजधानी में प्रतिष्ठा और प्रभाव को सीधे ऊपर पहुंचा दिया। अब राजधानी में कोई भी हमारे लिन जीजी को नहीं जानता। अच्छा बॉस लिन, आप तो बहुत कमाल के हैं। इतना बड़ा प्रभाव पैदा कर सकते। मुझे वाकई में लिन रुई को धन्यवाद देना चाहिए। मेरे पास भी एक अच्छी खबर है। पिछले महीने की हमारी बिक्री 3 करोड़ को पार कर गई। 3 करोड़? एक महीने में? क्या मैंने सही सुना? यह उपलब्धि सभी के मेहनत और समर्पण के बिना संभव नहीं थी। यह आप सभी के लिए बोनस है। अच्छा, धन्यवाद बॉस लिन। ये तो मेरे 3 महीने की सैलरी के बराबर है। धन्यवाद बॉस लिन। अगर हर महीने का बोनस इतना ही हो तो और भी बढ़िया होगा। चिंता मत करो, अगर तुम लोग अच्छा काम करोगे तो आगे का बोनस इसका 10 गुना 100 गुना होगा। तो चलो एक छोटा लक्ष्य बनाते हैं। हमें पूरे देश में पहुंचना है।
मासिक बिक्री 1 अरब को पार करनी है। 1 अरब। जब राजधानी का बाजार स्थिर हो जाएगा तो हम पूरे देश में एक निवेशक सम्मेलन आयोजित करेंगे। उस समय सभी बड़े शहरों में हमारे प्रतिनिधि होंगे जो हमारे लिए तो क्या लिन जीजी पूरे देश में बिकेगा? नहीं नहीं नहीं, हमें सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना है। युजवान, कल मेरे साथ राजधानी चलो, बाजार को मजबूत करते हैं। मैं भी चलूंगा। सभी को नमस्ते। तो आप लोग अभी अपने काम पर जाइए। अच्छा, जोश रखो, जोश रखो, जोश रखो, पूरी दुनिया। तुम्हें और कुछ चाहिए? बॉस लिन, तो मैं अब घर जाकर सामान पैक करता हूँ। कल आपके साथ बिजनेस ट्रिप पर चलूंगा। वान किंग, तुम यहां कैसे? क्या मैं बिना किसी काम के तुमसे मिल नहीं सकती? बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारी कंपनी में इतने सेल्समैन हैं, तुमने उसे ही क्यों ले जाना चुना? वह सेल्स मैनेजर है, मैं उसे नहीं ले जाऊंगा तो किसे ले जाऊंगा? मुझे भी जाना है। हम काम के लिए जा रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हारी रक्षा करने जा रहा हूँ। मुझे क्या खतरा हो सकता है? तुम्हें पता नहीं है, एक आदमी के लिए बाहर दुनिया बहुत खतरनाक होती है। बुरी खबर है बॉस लिन, कुछ गड़बड़ हो गया है। दिल्ली मार्केट में एक प्रतियोगी आ गया है, जज्जले। जज्जले? उनका स्वाद हमारे जैसा ही है और कीमत हमसे 1 रुपए कम है। यह कीमत तो लागत से भी कम है। वे प्राइस वॉर कर रहे हैं। लेकिन याद है, इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा लड़ाई 201 में हुई थी। मैं बाहर दिन रात मेहनत करता हूं और तुम दिन भर आराम करते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा वाटर प्लांट बंद हो जाएगा, तब तुम भीख मांगने जाओगे। वाटर प्लांट अच्छा चल रहा है, वह कैसे बंद हो जाएगा? क्या तुम जानते हो कि सुरक्षित रहते हुए भी सतर्क रहना क्या होता है? वांग जीजी जैसी बड़ी कंपनी भी एक दिन में बंद हो गई। हमारा वाटर प्लांट तो कुछ भी नहीं है। वांग जीजी बंद हो गया तो अब मैं क्या पीऊंगा? तुम्हें यह जानने की चिंता नहीं कि वो कैसे बंद हुआ, बल्कि तुम्हें यह चिंता है वह कैसे बंद हुआ? प्राइस वॉर में जज्जले ने उसे बंद करवा दिया। तो मैं अब जज्जले पी सकता हूं। मैंने नहीं सोचा था कि यह लड़ाई 10 साल पहले शुरू हो जाएगी। पिछले महीने हमारी स्थिति ठीक थी, लेकिन दिल्ली में थोड़ी गंभीर है। दिल्ली कुछ जगहों पर सेल्स 40% तक गिर गया है। कुछ दुकानों ने कहा है कि उनके पास पहले से ज्यादा स्टॉक है। वे कुछ वापस करना चाहते हैं। दिल्ली में कई सेल्समैन दबाव झेल नहीं पा रहे। उन्होंने रिजाइन लेटर दे दिया है। अब क्या करें? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? माफ करना, मैं परेशान हूं, आज रात का खाना नहीं खा पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे डिनर पर ले जाओगे। जज्जले की टेस्ट रिपोर्ट। यह तो मिलावटी है। मैंने सोचा कि उनके पैक पर सामग्री सूची क्यों नहीं है। अब पता चला कि वे लोगों को जाने नहीं देना चाहते। मुझे शक हुआ था, इसलिए मैंने जांच की। तुम मेरी किस्मत हो। इसके साथ मैं जज्जले को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। चलो बड़ा भोजन करते हैं। लिन जीजी की हर एक कैन हर्बल टी में उच्च गुणवत्ता वाली चीनी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। सावधानी से पकाई गई, गर्मी से राहत देने वाली हर्बल टी। यही असली हर्बल टी है और हमारी हर कैन पर स्पष्ट सामग्री सूची दी गई है। आप विश्वास से पी सकते हैं। हमारी लिन जीजी हर्बल टी शुद्ध चीनी दवाइयों से बनी है। हर बोतल पर सामग्री सूची दी गई है। पीने के बाद ये गर्मी से राहत देती है, फेफड़ों को ठंडा करती है और गले को आराम देती है। मुफ्त में चखने के लिए आमंत्रित है। आइए आइए, सब कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करो। वित्तीय रिपोर्ट आ गई है। लिन जीजी हर्बल टी ने पारंपरिक चीनी दवाइयों के फॉर्मूले के साथ उपभोक्ताओं का प्यार जीत लिया है। डेटा दिखाता है लिन जीजी का बाजार हिस्सा पूरी तरह से जियाजियाले को पीछे छोड़ चुका है। आर्थिक समाचार देखने के लिए आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम लिन जीजी द्वारा प्रायोजित है। पिछले महीने तक
हमारे लिन जीजी का बाजार हिस्सा 40% से बढ़कर 5% हो गया है, जबकि जिया जियाले 80% से गिरकर 20% हो गया है। इस बिक्री युद्ध में हमने पूरी जीत हासिल की। चीयर्स। चीयर्स। हम क्या सोच सकते हैं? मुख्य रूप से बॉस लिन, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, जिया जियाले ने कीमतों की लड़ाई लड़ी। वो लगातार अपना नुकसान कर रहा था। बॉस लिन ने सही समय पर उसे अंतिम झटका दिया। वो निश्चित रूप से उठ नहीं पाएगा। हंसना बंद करो, वित्तीय रिपोर्ट आ गई है। फाइल पास करने का यह तरीका मैंने पहली बार देखा है। रो मैनेजर, ये फाइल कितनी भारी होगी? जमीन फिसलन भरी है। पिछले महीने कितना बिका? रो मैनेजर के पैर भी काम गए। बॉस लिन के घोषणा करने के बाद तुम मुझ पर हंसोगे नहीं। पिछले महीने तक हमारी बिक्री थी 50 लाख। कैसे हो सकता है? जिया जिया ले के बिना हम केवल 10 लाख कर रहे थे। 1 करोड़ 20 लाख। देखो, तुम अभी भी मुझ पर हंस रहे हो। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत स्थिर था। 1 करोड़ 20। बॉस लिन, इस बार बोनस मिलेगा। पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार है। बोनस के अलावा हम सभी को 3 दिन की छुट्टी भी दे रहे हैं। तुम लोग पूरी तरह से आनंद लो। छुट्टी के बाद हम वापस ट्रैक पर आ जाएंगे और बिटकिंग का किताब हासिल करेंगे। आधिकारिक तौर पर पूरे देश में विस्तार करेंगे। धन्यवाद बॉस लिन। उस साल राष्ट्रीय टीवी स्टेशन के बिटकिंग की नीलामी, मैं वास्तव में वहां मौजूद था। लेकिन नीलामी की कीमत क्या थी? बैठो। बदमाश, तुम्हें किसने बोली लगाने दी? ये बिटकिंग, क्या हमारे परिवार के लिए ये खरीदना संभव है? तो फिर तुम मुझे यहां क्यों लाए? यह इतना उबाऊ है। मैं तुम्हें सफल लोगों के माहौल का अनुभव कराना चाहता था। तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। बधाई हो जिया जियाले, आपकी बोली 99,950,000 है। आप इस बार के बिड किंग हैं। याद आया? 99,950,000। बॉस लिन, क्या? जिया जियाले के मालिक की बेटी ने आपको डिनर पर आमंत्रित किया है। चलो। उस औरत से सावधान रहना। उस औरत की आवाज। बॉस लिन इतने सुंदर और आकर्षक हैं। मैंने सच में नहीं सोचा था। सीधे बात कर सकते हैं। मुझे तुम पसंद आए हो। इतना सीधा होना मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मैं इस तरह की बातों में नहीं आता। तुमने मुझे दर्द पहुंचा दिया। अगर हमारे दोनों परिवार मिल जाए, भविष्य में पूरा चीन बाजार हमारा होगा। यह प्रस्ताव बुरा नहीं है। बॉस लिन, पता नहीं आप खुशहाल परिवार चाहते हैं या मेरे साथ तनाव में रहना चाहते हैं। सत्ता और सुंदरता कई पुरुषों का सपना होता है, लेकिन पाना मुश्किल होता है। वह ऐसा क्यों है? छोटे बच्चे यहां क्या कर रहे हो? क्या ये जिया जियाले की बड़ी बेटी नहीं है? ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मिलकर खुशी हुई। चापलूस। लिन जीजी का मालिक क्यों नहीं आया? जिसे तुमने अभी भगाया वही था। बस हो गया, बड़े आदमी को नाराज कर दिया। घबराओ मत। वो कितना बड़ा है? लिन जीजी का मुखिया निश्चित रूप से वो नहीं है। वो सिर्फ ध्यान खींचने आया था। उसकी असंस्कारिता देखो। बस एक आलसी और उड़ाव है। आदरणीय अतिथियों, बिडिंग समारोह अब शुरू होता है। इस बार हम गुप्त बोली प्रणाली का उपयोग करेंगे। कृपया अपनी राशि अपने कार्ड पर लिखें।
जियाजियाले की बोली 99,950,000 है। माफ कीजिएगा। लिन जीजी ने 1 करोड़ की बोली लगाई। लिन जीजी को इस साल का बिड किंग खिताब मिला, बधाई हो। बस 5,000 की कमी थी। इतनी कम उम्र में इतना सटीक हिसाब। बॉस लिन रुकिए, सच में बहुत प्रतिभाशाली है आप। अभी जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। ये मेरा कार है, आपका सहयोग चाहूंगा। आज तो आंखें खुल गई। लिन जीजी के बॉस लिन को बधाई। राष्ट्रीय बिडकिंग बनकर एक ही बार में मशहूर हो गए। मुझे यकीन है कि अब लिन जीजी हर्बल टी का देश भर में प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। बॉस लिन, क्या आप हमें बताएंगे कि आगे की क्या योजनाएं हैं? मैं अगले सोमवार को देश भर में लिन जीजी हर्बल टी डिस्ट्रीब्यूटर सम्मेलन आयोजित करूंगा। आप सभी का स्वागत है। बॉस वी, मुझे पता है आपका लिन फेंग से पुराना विवाद है। हम जियाजियाले और लिन जीजी भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। बॉस ली, सीधे कहिए, क्या कहना चाहते हैं? स्पष्टवादी। चलो मिलकर लिन जीजी को बर्बाद कर दें। क्या आप जानते हैं वो मेरा सगा भाई है? आप मुझसे ये काम करवाना चाहते हैं तो पैसा बढ़ाना होगा। मैंने आपको गलत नहीं समझा। बॉस ली, मैं आपको पूरी तरह संतुष्ट करूंगा। लिन जीजी के डिस्ट्रीब्यूटर सम्मेलन में आने के लिए सभी का धन्यवाद। अब हम लिन जीजी के अध्यक्ष श्री लिन फेंग को आमंत्रित करते हैं। तालियां। नमस्ते, मैं लिन जीजी का अध्यक्ष हूँ, लिन फेंग। धोखेबाज, ये एक धोखेबाज है, इसे मत मानिए, ये बिल्कुल धोखेबाज है। इसे ऊपर आने दो। आज मैं यहां सबको चेतावनी देने आया हूं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। देखो, क्या ये चेहरा तुम्हें परिचित लगता है? ये वही महिला सेल्स पर्सन है जिसने कुछ समय पहले लिन फेंग पर आरोप लगाए थे। यहाँ सब कुछ एक झूठ है। मकसद सिर्फ ब्रांड की पहचान बढ़ाना था। नहीं, मैंने बॉस लिन से कुछ तय नहीं किया था। कुछ तय नहीं हुआ तो फिर तुम यहाँ कैसे आई? और लिन जीजी की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है। या वह सच को झूठ बना रहा है, इसे मत मानिए। मैंने सच को झूठ बना दिया। ये एंकर, वे भी इनके साथ है। पहला इंटरव्यू, वो सब एक झूठ था। सोचा नहीं था ये एंकर भी एक धोखेबाज निकला। पेशेवर तक आ गई। उसकी बातों का कोई सबूत नहीं, अफवाहों पर विश्वास मत करो। यही सबूत है। देखो, लिन फेंग और एजेंट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, 2 लाख की एजेंसी फीस, 5 लाख का माल। आज तक डिलीवर नहीं हुआ, पैसे लेकर माल नहीं दिया, तो क्या वो धोखेबाज है? हाँ, वो धोखेबाज है। मेरे पास ये सबूत है। ये लिन फेंग है। टैक्स चोरी और फर्जी अकाउंटिंग के सबूत। ऐसे लिन जीजी को क्या आप अभी भी ज्वाइन करेंगे? क्या ज्वाइन कर सकते हैं? ये तो जानवर है। पिछले जन्म में मेरे पिता को फंसाया गया, मुझे लगता है। यह भी लिन रुई का नकली साइन था। हमारा परिवार एक रात में बर्बाद हो गया। ये तो भेड़िया है भेड़ की खाल में। सब शांत हो जाओ। उसकी हर बात झूठ है। छियो, तुम समझाओ। छियो, डरो मत, बोलो। भाई, अब बस करो और लोगों को मत ठगो। तुम्हें किसने भेजा? भाई, गलती पर गलती मत करो। अपने सबूत की तारीख देखो। सबूत पर तारीख 1990। 1990 में लिन जीजी था ही नहीं। हाँ भाई, ये सब फर्जी है ना? भाई, तुमने कहा कंपनी को टैक्स मत दो, फर्जी अकाउंट बनाओ। मैं तुम्हारे साथ ठगी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने एक फर्जी सबूत बनाया, उस पर साइन। वह भी तुमने लिन फेंग का नकली किया। छियो, मैं तुम्हारा असली भाई हूं। तुम उसके साथ मिलकर मुझे ठग रहे हो। उसे बाहर ले जाओ। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूं, चलो निकलो। दोस्तों, लिन जीजी हर्बल टी के सभी लाइसेंस वैध हैं, कोई गैरकानूनी रिकॉर्ड नहीं। मैं वादा करता हूं, ग्राहकों और एजेंटों के फायदे को सबसे ऊपर रखूंगा। ईमानदारी से कमाएंगे, साथ मिलकर अमीर बनेंगे। वाह, बहुत अच्छा। वह आगे कहा है, क्या हमने एक साथ खाने का वादा नहीं किया था? वैंकिंग। तुम आ गई हो।
मेरे दिल में बहुत देर से एक बात छुपी हुई है। क्या बात? बोलो ना। वैंकिंग, क्या तुम? हाँ, मैं तैयार हूँ। वैंकिंग साथी, लिन जीजी परिवार में आपका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बढ़िया। तुम्हारे आने से लिन जीजी ब्रांड पूरी दुनिया को जीत लेगा। मैं शामिल होना चाहती हूँ। लेकिन मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है। तुम अपनी कीमत बताओ। मुझे तुम्हारी पूरी जिंदगी चाहिए। दरअसल मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। बॉस लिन। बॉस लिन, तुम्हें क्या हुआ? बॉस लिन, बॉस लिन। लिन फेंग, बेटा, बेटा, तुम आखिरकार होश में आ गए। माँ, मैं कहाँ हूँ? मुझे तो होटल में होना चाहिए था, लिन जीजी के दुनिया भर में विस्तार का जश्न मनाने। कौन सा लिन जीजी? मेरा व्यापारिक साम्राज्य। बेटा, मुझे डराओ मत। क्या तुम्हें बुखार हो गया है? माँ, अभी कौन सा साल है? 2023 ना। क्या ये सिर्फ एक सपना था? माँ, माफ कर दो माँ। मैं समझ गया कि मैंने गलती की है। आगे मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। बेटा, तुम आखिरकार बड़े हो गए हो। माँ, मुझे थोड़े पैसे दो। बेटा, क्या तुम फिर से कोशिश करने जा रहे हो?